जो आत्मा में चरण है, रमण है, उसका नाम भूंजे। पशु वृत्ति और मनुष्य वृत्ति दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं। बच्चों को जन्म देना, भोग विलास करना और मर जाना, ये पशु वृत्ति है। संतान को जन्म देना, भोगों को भोगना और आयु पूर्ण कर मर जाना, ये पशु वृत्ति है। लेकिन जो मनुष्य वृत्ति है वो मात्र भोग की वृत्ति नहीं है, वो वृत्ति योग की वृत्ति। एक ऐसा ही मनुष्य पर्याय है, तीन गतियों में, चार गतियों में एक ऐसी मनुष्य गति है जिस पर्याय में योग वृत्ति है, बाकी देव पर्याय में भोग वृत्ति। देव संयम नहीं ले पाते, निरंतर अपने देवियों के साथ भोग भोगते रहते। तिरंजों में तो कोई भोग का कोई नहीं है, कब कहां कैसे भोगना है उनका कोई विवेक ही नहीं है। नारियों में भोग है नहीं तो कोई नपुंसक है। एक मनुष्य ऐसा है जहां पर भोग के साथ योग है, जहां पर योग वृत्ति है, जहां पर संयम है, जहां पर ब्रह्मचर्य है, ये मनुष्य पर्याय है। नरक वृत्ति, पशु वृत्ति तो बहुत जी लिया। पशु वृत्ति का जीवन, अशुभ चेष्टाओं का जीवन पशु वृत्ति का जीवन। अशुभ चेष्टाओं का जीवन कैसा जीवन है? पशु वृत्ति का जीवन है। शुभ चेष्टाओं का जीवन मनुष्य वृत्ति का। आज का पर्व, आज देखो मोक्ष हुए तो कौन से भगवान गए? पांचभुज भगवान, जो कि बाल ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने कीचड़ में पैर ही नहीं रखा, जिन्होंने शादी ही ब्रह्मचर्य के दिन आया भी तो किसका कल्याण गाया? जो बाल ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था, ऐसे पांच भुज, इनके पांचों कल्याण चंपा पुरुष से हुए हैं। ऐसे पांच भगवान का आज उस ब्रह्मचर्य की चर्चा करें।
लोक में प्रसिद्ध ब्रह्मचर्य क्या है? पर स्त्री पर नारी को नहीं देखना, अब्रह्म का सेवन नहीं करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य। और यही सबको पता है, लेकिन मात्र इतना ही ब्रह्मचर्य। ये स्थूल व्याख्या है, ये बहुत मोटी व्याख्या है कि पर स्त्री को नहीं देखना ये ब्रह्मचर्य, अब्रह्म का सेवन नहीं करना है ब्रह्मचर्य। ये बहुत स्थूल व्याख्या है। जब सूक्ष्म व्याख्या में जाएंगे, ब्रह्म यानी आत्मा, जो आत्मा के बाहर रमण कर रहा है, जो आत्मा में से अलग हटके जाता है, वह सब अब्रह्म है। आत्मा से बाहर जो भी परतर को अपना स्वीकार कर रहा है, सब अब्रह्म है। किंतु बाजार जाते हो, फल खरीद रहे हो, तो फल खरीद रहे हो, सुन कर देख रहे हो, कौन सा मीठा है, अब्रह्म से बचे। किसी भी वस्तु, चेतन अचेतन, किसी भी वस्तु को राग से स्पर्शित करना, राग से उसका गंध लेना, राग के वश होकर उसको देखना, राग के वश सुनना, सब सिर्फ एक ही इंद्रिय से ब्रह्म नहीं होता, पांचों इंद्रियों से ब्रह्म। सिर्फ चेतन वस्तु का से ही संयोग करने से ब्रह्म नहीं होता, अचेतन वस्तु से भी ब्रह्म होता है। तुम्हें यदि अपना चेहरा अच्छा लगता है और बार बार तुम अपने चेहरे को दर्पण में देख रहे हो कि देखो मैं कितना सुंदर हूं, और उसे देख देख कर हाथ फेर रहे हो, ये भी अब्रह्म से बचे। कोई भी घर में वस्तु है, कोई भी चीज है, जिसे देखकर आपको राग भाव आता है, स्नेह भाव आता है, और बार बार उसी चीज को देखने की इच्छा होती है, अब्रह्म से बचे। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी आत्मा, उसमें रमण, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। आत्मा से हटके जहां भी रमण हो रहा है, वो सब। आज सुनो ध्यान से ब्रह्मचर्य की व्याख्या। अभी तक जितनी व्याख्या थी ब्रह्मचर्य की, अब सुनना पड़ेगा आपको असली व्याख्या क्या है। फल खरीदने भी जा रहे हो और फल को भी आप सुन कर देख रहे हैं। खरीदना एक फल है, खरीदना थोड़ा सा सामान है, लेकिन देख सभी सामान को रहे हो, तो अब्रह्म का स्पर्श रूप शब्द बनाम विचारा। तुम किसी को देख भी रहे हो राग भरी दृष्टि से, तो अब्रह्म का सेवन कर। तुम किसी को स्पर्श भी कर रहे हो राग भरी दृष्टि से, अब्रह्म का सेवन कर रहे हो। तुम किसी की गंध भी ले रहे हो, कितना अच्छा शरीर से इसकी सुगंध आ रही है, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, ये भी अब्रह्म से। किसी का चेहरा देखकर कितना बुरा है, कितना सुंदर है, ये भाव भी आ गए अब्रह्म से। मन में किसी का चिंतन भी आ गया, चाहे चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ। चित्र, काष्ठ, सचित्र, किसी भी वस्तु का आपको, चाहे चित्र में कोई वस्तु बनी हो, उसको देखकर मन में विकार आ रहा है, तो अब्रह्म है। कोई पुतला या लकड़ी का कोई सामग्री बनी है, उसे देखकर आपके अंदर कोई भाव आ रहे हैं, अब्रह्म है। सचित्र स्त्री आदि को देखकर आपके अंदर भाव आ रहे हैं, अब्रह्म है। यहाँ तक कि आपको अपने बेटे को देखकर उसके खिलाने के भाव आ रहे हैं, और आप उसके गाल पर हाथ फेर रहे हैं, ये भी अब्रह्म है। जो वस्तुएं आपकी राग की पूर्ति कर रही हैं, जिन वस्तुओं से आपकी राग की पूर्ति हो रही है, वे सब अब्रह्म है। सारी वस्तु
आपको अपने आत्मा से दूर ले जाए। सिर्फ एक ही ब्रह्म की व्याख्या नहीं सुनना। ये व्याख्या तो प्रसिद्ध है। ब्रह्मचर्य मतलब स्त्री पुरुष से दूर रहे, पुरुष स्त्री से दूर रहे, इसका नाम ब्रह्मचर्य। ये व्याख्या तो जगत में प्रसिद्ध है और इसी की कहानी जगत में गाई जाती है। चाहे श्री सुदर्शन हो, चाहे सीता हो, चाहे द्रौपदी हो, सारे सबके लिए इसी की गाथा गाई जाती है। कि इसके साथ दूसरे ब्रह्म की बात ध्यान रखो। जब तक ये याद नहीं आए तो हम एक ही चीज पे लगे रहेंगे और दूसरी चीज से पाप कमाना शुरू कर देंगे। एक सुर से पाप तो बंद कर देंगे, लेकिन दूसरे सुर से पाप निरंतर आता रहेगा। वह स्थूल व्याख्या थी, मूल व्याख्या थी, लेकिन ये सूक्ष्म व्याख्या है। धन्नो से सुदर्शन पटना से जो निर्माण को प्राप्त हुए ऐसे सेठ दर्शन बाजार में अपनी पत्नी के साथ घूम रहे। साथ में एक छोटा सा बालक उनकी गोदी में है। तभी रानी का रथ उस बाजार से जैसी वो बालक को देखती है, छोटे से बालक को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। अरे कितना सुंदर बालक है, ये किसका बालक है? सेठ सुदर्शन का बालक है। दासी सेठ सुदर्शन का बालक है। रानी कहती मुझे मिलना है सेठ सुदर्शन। व्यापारी था, जौहरी था, हीरे जवाहरात का व्यापार करता था। तो दासी द्वारा संदेश भिजवाया गया। सेठ अपना सारा हीरे जवाहरात मोती सब लेकर के, हो सकता है रानी कुछ खरीदना होगा तो संदेश भिजवाया है और वो लेकर पहुंचता है। सब रानी को दिखाता है, लेकिन रानी को तो कुछ देखना ही नहीं। रानी तो ये सोच रही थी कि जिसका बेटा इतना सुंदर है वो कितना सुंदर होगा, और बिना देखे उसमें मोहित हो चुकी थी। वह सेठ को अपनी इच्छा जाहिर करती है। सेठ रानी के हाव भाव देखकर समझ जाता है, तो बोलता है, अरे देवी रानी साहिबा, हम आपकी इच्छा पूरी कर सकते थे, लेकिन हम क्या करें, हम तो नपुंसक हैं। हम क्या करें, हम तो नपुंसक हैं। रानी कहती नपुंसक, और उसको जाने दी। दासी को बुलाती है, बोलती है वो तो नपुंसक है। तो दासी कहती नहीं, आपको कोई गलतफहमी है, वो जो बेटा आपने देखा था इसी का था, ये नपुंसक नहीं है। रानी कहती मुझे धोखा दिया। अब तो उसका मुंह खुल जाता और अब दासी को फिर छल से बोलती कि ले क्या हो, लेकिन अब सेठ तो समझ चुका था और उस तो महल में जाने वाला नहीं था। जैसे तैसे बच्चे तो निकल आया था, तो उसने मना कर दिया। अब रानी ने तो दासी का मुझे तो चाहिए सेठ सुदर्शन, तुम कैसे लाओ, अब तुम जाओ। सेठ सुदर्शन प्रत्येक चतुर्दशी को शमशान में नंग होकर सामने करते। अब सेठ सुदर्शन को लाना है, सीधे तो आएगा नहीं, उठा के ला सकता है। और ये कब उठा के लाएंगे, जब ये शमशान में खड़ा हो, तब इसको जब ध्यान में खड़ा हो तभी ला सकते हैं। लेकिन रास्ते में बहुत सारे पहरेदार पड़ेंगे, कैसे करेंगे? कोई पूछ लिया, कोई देख लिया तो फिर क्या बताएंगे, क्यों लेके जा रहे? तो दासी ने युक्ति लगाई। प्रत्येक शनिवार को या चतुर्दशी को, जैसा इसका नियम था, चतुर्दशी को एक पुतला लेके आती, पुतला कंधे पर रख के बांध के एक पुतला लेकर आती थी।
और पहले गेट पर जैसी भी आई तो जो पहरेदार ने रोक लिया, कहां जा रही हो, क्या है इसमें? उसने गुस्से में भड़का, वो बदला, ये लो बदला, रानी ने अब उसकी साधना के लिए मंगाया था, तुमने बीच में टोक दिया मुझे, अब मैं रानी से तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुम मुझे बीच में टोकते हो। वो डर गए सैनिक, अरे नहीं तुम शिकायत नहीं करना, अगली बार तुम लाओगे हम नहीं टोकेंगे। अब दूसरी चतुर्दशी को फिर कुत्ता लेके तो दूसरे गेट पे फिर जो दूसरे पहले गेट वालों ने नहीं टोका, दूसरे गेट वालों ने फिर टोक दिया। ये क्या है, क्या लेके जा रहे, क्या दिखाओ? उसने फिर दासी ने पुतला पटका, तुमने रानी की साधना को भंग कर दिया, अब मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगी, रानी से करूंगी, तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। उससे नहीं खा जो भैया अगली बार से नहीं करेंगे, हमें पता है तुम साधना के लिए रानी के ले जाए, अगली बार ले जाए। तीसरी बार फिर वो बदला फिर लेके आई, तीसरे गेट पर फिर सैनिक गए, उन्होंने फिर रोक दी, फिर उसने वो कुत्ता पटका और फिर उनको इस तरह धमकाया। अब तीनों गेट जो थे वो तीनों गेट प्रहरी अब उसको रोकने वाले नहीं। अब चौथी बार, इस बार रानी सेठ सुदर्शन को, दासी सेठ सुदर्शन को बांध कर लेकर आती है। तीनों गेटों पर पहरेदार नहीं रोकते हैं क्योंकि वो समझते वही पुतला पहली बार आया था, दूसरी आया था, तीसरी आया था, अब क्या चौथी बार आया, रोकना नहीं तो रानी की उस पे साधना में वो पड़ेगा, विघ्न पड़ेगा। और ले जाकर उस दासी रानी के सैन्य कक्ष में लिटा देती। सेठ सुदर्शन तभी निर्णय ले लेते हैं जब उन्हें उठाया जा रहा था कि मेरा अब आजीवन अन्न पान का त्याग है, जब तक उत्सर्ग रहेगा मेरे ऊपर तब तक मैं संपूर्ण प्रकार के आहार का त्याग। इधर उस पुतले को, उस सेठ को उस सैया पर लिटा दिया जाता है। रानी अनेक प्रकार के हाव भाव से सेठ को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन सेठ सुदर्शन अपने ध्यान में नहीं है। जब पूर्ण प्रयास होने पर भी कुछ नहीं होता, सुबह होने लगती है तो उसने अपनी माया चाली चलती है और कपड़े फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देती, देखो देखो ये जो सेठ बड़ा धर्मात्मा बनता था मेरे साथ कैसा दुराचार कर रहा है। सैनिक आ जाते हैं, सेठ को पकड़ लेते हैं, राजा को पता चलती है कि सेठ ऐसा दुराचार करके नगर के महल के अंदर घुस गया रानी के कक्ष में, तो सेठ उसे सूली की सूली पर ले जाया जाता है और जैसे ही सेठ को सूली पर लटकाया जाता है उस ब्रह्मचर्य के प्रभाव से वो सूली सिंहासन पर, सूली गले का हार हो जाती है और देव उसे सिंहासन पर बैठाकर उस दर्शन सेठ की पूजा करते। जगत में यदि विकास करना है तो ब्रह्मचर्य को सुरक्षित, जब तक सील है तब तक कीमत है। बाजार में राजेश कोई वस्तु लेने जाते हो तो क्या देखते हो? बाजार में कोई वस्तु लेने जाते हो तो क्या देखते हो? सील लगी पैक है कि नहीं है? यदि सील पैक है, एक 5 पैसे की दवा भी खरीदने जाते हो तो उसमें भी ये देखते हो सील है कि नहीं, खुली तो नहीं है। यदि खुली सील से तो क्या करते हो? क्या फ्री में ले जाते हो? आप कहते हो फ्री में नहीं चाहिए, रहने दो, रखो अपने पास, हमें तो पैक चाहिए। कैसे चाहिए? पैक चाहिए, पैक, सील पैक। तो जिस वस्तु में सील होती है उसकी कीमत होती है। जिसके जीवन में सील होता है, जो सील का पालन करता है, उसके जीवन की कीमत होती है। जिन जिनको भगवान बनना है, जिन जिनको भगवान बनना है, जिन जिनको अपना विकास करना है, चाहे शारीरिक विकास करना हो, चाहे मानसिक विकास करना हो, चाहे आत्मिक विकास करना हो, उनको सील का पालन करना चाहिए। बुद्धि पढ़ने से नहीं बढ़ती, पढ़ने से बुद्धि नहीं बढ़ती, ध्यान रखना। नहीं तो सोचो कि पढ़ने से बुद्धि बढ़ती होगी तो खूब पढ़ पढ़ के नहीं बुद्धि बढ़ा लो, नहीं। पढ़ने से बुद्धि नहीं बढ़ती, बुद्धि बढ़ती है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। जो जितना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि उतनी अधिक तेज होती है।
पहले ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता, 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, बच्चों को आश्रम में भेज दिया जाता था, उनको ब्रह्मचारी दीक्षा देकर गुरुकुल में भेज दिया जाता था। वहां पर परिवार से कोई संबंध नहीं रखते थे, जब तक शिक्षा ग्रहण करते थे तब तक ब्रह्मचर्य के साथ वहां पर रहते थे, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम अपनाते थे, बाद में शादी करते। विद्या जितनी भी अध्ययन करते हैं, ऊंची ऊंची जितनी विद्या अध्ययन करना है, जितनी भी सिद्धि होती है, जितनी भी सिद्धि की जाती है जगत में, चाहे जैन दर्शन में हो, चाहे वैदिक दर्शन में, चाहे किसी भी दर्शन में हो, कोई भी व्यक्ति सिद्धि करता है तो ब्रह्मचर्य का पालन करके। किसी भी दर्शन में चले जाओ, किसी भी दर्शन में चले जाओ, कोई भी सिद्धि करना है आपको, तो उसके लिए क्या चाहिए पड़ता है? मोक्ष जाना है तो बिना ब्रह्मचर्य के मोक्ष भी नहीं जा पाओगे। एक ब्रह्मचर्य शील और एक ब्रह्मचर्य आत्मा में रमण। जब तक आत्मा में आत्मा की लीनता नहीं होगी, आत्मा में आत्मा का विकास नहीं होगा, तब तक मोक्ष भी नहीं प्राप्त कर सकते। जगत की लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति चाहिए, जगत की लौकिक वस्तुएं भी चाहिए, जगत की भोग सामग्रियां भी चाहिए, तब भी ब्रह्मचर्य का पालन। जो जितना उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी संतान उतनी ही उत्तम होती है। ये भी ध्यान रखना। जिसका जितना उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य होता है, उसके द्वारा संतान भी अच्छी ही पैदा होती है। और जो अपने शील ब्रह्मचर्य को क्षण क्षण में नष्ट करते रहते हैं, क्षण क्षण में नष्ट करते रहते हैं, ऐसे लोगों की संतान भी टेढ़ी आड़ी, विकलांग, उल्टी सीधी पैदा होती है। जो मासिक धर्म में भी अभ्रम का सेवन करते हैं, ऐसे जीवों की संतान तो नियम से मानसिक विक्षिप्त ही होती है। नियम से जो 5 दिन भी संयम नहीं रख पाते, 5 दिन भी शांति से नहीं रह पाते, वो जीवों की संतान कभी भी जब होती है तो लूली, लंगड़ी, विकलांग, मानसिक रोगी होती है। जितना अधिक हो सके अपने जीवन में ब्रह्मचर्य से रहना सीखो। एक माह के भोजन के बाद रक्त, रस, मज्जा, मेघ, अस्थि, ये सप्त धातु में अंतिम धातु वीर धातु बनती है। 1 ग्राम वीर धातु 1 माह के भोजन करने के बाद बनती है। 1 माह के भोजन से जो रक्त, रस, मज्जा, खून, पीप, हाड़ सब बनते हैं, उसमें अंतिम धातु होती है वीर धातु, तो 1 माह के भोजन के बाद तैयार होती है। और सोचो कितनी ताकत है उसके अंदर। पूरा मस्तिष्क यदि आपका चल रहा है तो उसी से चल रहा है। ये 1 अंजलि प्रमाण भी इसके मस्तिष्क में भरा हुआ आपके। सही से खत्म हो जाए तो आदमी खत्म। शरीर में ताकत, जितने भी जो भी बलिष्ठ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, जिनके शरीर के अंदर ताकत होती है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वही व्यक्ति मजबूत हो पाता है, ताकतवर हो पाता है, शक्तिशाली हो पाता है। शरीर में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है शरीर के अंदर। पर्वत उठाने की ताकत है, लेकिन जो अधिक अभ्रम का सेवन करता है, एक छोटा सा पत्थर नहीं उठाता, उसमें थक जाता है। 1 मंजिल ऊपर नीचे चढ़ने में ऐसे हांफने लगता है जैसे कि पता नहीं कितना वो काम करवाता है। बूंद की रक्षा करोगे तो ओमकार की विनती के रूप में ऊपर रखे हो जाओ। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। जो योगी ओमकार की बिंदु का नित्य ध्यान करते हैं, वे योगी नित्य
अपनी बिंदु को सुरक्षित रखते। ये उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में भी उत्तम विशेषण लगा है। ब्रह्मचर्य सामान्य शब्द है, लेकिन उसमें विशेषण क्या लगा दिया? उत्तम, विशिष्ट। अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का जितना अधिक पालन आप करेंगे, आज ब्रह्मचर्य दिन है इसलिए बता रहे कि जितना अधिक, इन साधु लोग अधिक ज्ञानी क्यों हो जाते? घर में ज्ञान नहीं रहता, घर में की बुद्धि नहीं चलती जाती, पढ़ाई में आदि में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, इतना ग्रंथों का ज्ञान नहीं रहता। लेकिन जैसी साधु बनते हैं वैसी ग्रंथों का ज्ञान इनका बढ़ जाता है, बुद्धि बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? स्मरण शक्ति कम हो जाती है और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। आप देख लो किसी भी साधु, सब जैसे कि कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से कहां, सब एकदम दिमाग में सेट रहता और निकाल के प्रवचन समय आता है तो बोलते हैं। ये वही बोल पाएगा जिसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित है। ज्ञान वृद्धि करना है। छात्र अवस्था में यदि आप हैं तो छात्र अवस्था में यदि आपको ज्ञान का विकास करना है, शारीरिक विकास भी करना है, तो भी जितना अधिक हो सके अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित। जिसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता है, जिसकी सील सुरक्षित है, उसकी कीमत है। जिसकी सील हट गया उस वस्तु की कीमत नहीं। सील है तो कीमत है, सील नहीं, सील है तो शिव है, सील नहीं तो मुर्दा है। दो प्रकार के मुर्दे हैं, एक बोलता हुआ मुर्दा और एक बिना बोलता हुआ। जिसका सील खत्म वो बिना बोलता हुआ मुर्दा। जो सील युक्त है, जो मर गया वो बिना बोलता मुर्दा। जिंदा कोई है जगत में तो सीलधारी। जिंदगी की संज्ञा किसी होती है जगत में तो सीलधारी को ही जिंदा कहा है, बाकी सब तो चलते फिरते मुर्दे हैं, मुर्दे हैं मुर्दे। ब्रह्मचर्य पर पदार्थों से जितना आप दूर रहेंगे, पर वस्तुओं से जितना दूर रहेंगे, पर संपर्क से जितना अधिक दूर रहेंगे, उतना अपनी आत्मा में रमण करेंगे, उतना ब्रह्मचर्य में लीन है। पर संपर्क से जितना अधिक रहेंगे उतना अपने आप से दूर हो जाएंगे। इसलिए अपने आप में लीन रहो, दूसरों के विषयों में और दूसरों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जगत के लोग तो ऐसे हैं कि तुम कुछ भी करो वे कमी निकालेंगे। आप सोने के भी बन जाओगे तो भी कमी निकालेंगे, लेकिन आप अपने में दृढ़ रहो। आप सही हो, आप अच्छे हो, फिर दुनिया को जो सोचना और जो कहना है बोलने दो। आप स्वयं में अच्छे होना चाहिए। एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर घोड़े पे बैठकर जा रहा था। बेटा घोड़े पे बैठा था, छोटा था तो पिता ने सोचा कि चलो घोड़े पे बैठा दे रहे, और खुद पैदल चल रहा था। थोड़ी दूर चला और कुछ लोग मिले, कहते थे कैसा नालायक बेटा, वृद्ध बाप को तो पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठा। बेटा कहता है पिताजी लोग कह रहे हैं कि आप पैदल चल रहे हो और हम बैठे, अच्छा नहीं लग रहा। अब लोग कह रहे हैं तो लोगों की सुनना पड़ेगा। तो बेटा उतर गया, तो ठीक है पिताजी आप बैठ जाओ। तो पिताजी बैठे। अब थोड़ी दूर चले, फिर लोग मिल गए। लोग तो ऐसे हर रास्ते पे डगर पर खड़े मिलने के लिए, और कहते ना
हड़िया पे पारा रखा जा सकता है। हड़िया समझते हो? हड़िया यानी हंडा, पानी भरते हैं इसमें, तो उसमें तो पारा रखा जा सकता है, लेकिन लोगों के मुंह पे पारा नहीं रखा जा सकता। उन्हें तो बोलना है, अरे कैसा नालायक बाप है, देखो तो कैसा निर्दयी बाप है, बच्चा पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। अब लोग क्या करें? पहले हम बैठे थे तो बोलने लगे, अब पिताजी बैठे तो बोल रहे हैं, तो पिताजी कहते यार अच्छी बात नहीं, अपन दोनों ही बैठ जाए। अब तुम बैठे तो लोग ऐसा बोले थे, हम बैठे तो लोग ऐसा बोले, एक काम करते दोनों ही बैठ जाते। फिर दोनों ही बैठ गए घोड़े पर, घोड़े पर बैठे, लेकिन लोग कैसी निर्दयी बाप बेटा है, पतला सा घोड़ा, मरियम सा घोड़ा, और दोनों दो सवारी उस पर बैठी। अरे यार बात तो सही कह रहे हैं, ठीक है भैया, तो क्या करें? दोनों उतर जा रहे, सब पैदल चले। अब थोड़ी दूर और चले तो फिर लोग देखते हैं कैसे मूर्ख लोग हैं, सवारी साथ में है और पैदल चल रहे हैं। कम से कम कोई को तो बैठ जाना चाहिए, एक आध को दो में से। तो फिर भी सोचते भैया ये सही है लोगों का, तो कि जो भी करो उसी में कमी निकालना है, इसलिए लोगों को जो सोचना है सोचने दो, हमें तो जो करना है वो करना। ये जगत के लोग हैं, कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। मनुष्य वृत्ति है, मनुष्य वृत्ति, ये मनुष्य वृत्ति कभी भी किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। इसकी आंखें चुभती, आंखों में चुभता है किसी का विकास, किसी का उत्थान, किसी का ऊंचाई, इस मनुष्य वृत्ति को चुभती है। इसलिए आप अपने में दृढ़ रहो, अपने सील में दृढ़ रहो, अपने नियम में दृढ़ रहो, अपने संयम में दृढ़ रहो। आरोप लगाने वाले तो मनोरमा पर भी आरोप लगाती। मनोरमा सती, उसकी मां ने उस पर आरोप लगा दिया कुलक्षणी होने का, और वो जाकर मंदिर में बैठ गई, जब तक ये आरोप दूर नहीं होगा मैं अन्न पान ग्रहण नहीं करूंगी। नगर में चारों तरफ के जो रास्ते थे वो स्वतः ही अपने आप बंद हो गए, ना कोई अंदर आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। लोग परेशान होने लगे, एक एक चीज के लिए तड़पने लगे, खाना पानी सब्जी सब कुछ तो बाहर से अंदर आती थी, लेकिन नगर के चारों द्वार बंद हैं। किसने बंद किए? कोई खुल भी नहीं रहे, सब लोग परेशान है, हाहाकार मच गया। तभी राजा को स्वप्न आया, जो भी उत्तम सीलधारी होगा उसके पैर के अंगूठे से ये गेट खुल जाए। और भैया सब बड़े बड़े अपने आप को सीलधारी समझ रहे थे, सब पहुंचे। राजा ने घोषणा की सब ले लेके पहुंचो, अपनी पत्नियों को, सब अपने बच्चों को, सबको लेके पहुंचो। और पहुंचे, सब लगा रहे, लेकिन कोई खुल ही रहा, सब पूरा नगर आ गया लेकिन नहीं खुला। तो लोगों ने कहा तो कोई है नहीं, बचे नहीं, अब किसको बुलाएं? और आपका राजा स्वप्न तो गलत है ना। तो राजा कहता स्वप्न तो गलत नहीं, कोई तो बचा होगा। तो पता चला कि मनोरमा में बची है मंदिर में। तो लोग कह रहे अरे वो तो कुलक्षणी है, ऐसी है वैसी है, उसका क्या, उसका कोई भरोसे नहीं है, उसका तो ऐसा है। तो राजा कहते नहीं, कोई बची है ना, बुलाओ उसे। पता चला और उसको बुलाया गया, और जैसे उसके पैर का मुंह लगा और गेट खोल। तो जो बड़े बड़े सब अपने आप को धुरंधर समझ रहे थे ना, इस सब के सिर नीचे। इसलिए आप में अच्छाई है, फिर लोगों की बुराइयों को कभी भी अपने पर हावी मत होने। आप यदि अच्छे हैं, आप सही हैं, तो लोगों की बातों को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देना। आप तो अपना जीवन जियो, अच्छे से जियो, लोगों को जो कहना है कहने, ये तो कहेंगे बोलेंगे, आप तो अपने भूचे में लीन रहो, आप तो अपने अंतर की साधना में लीन रहो। पर की बाह्य वृत्ति को छोड़कर अंतरंग वृत्ति में लीन होना, इसी का नाम तो ब्रह्मचर्य।
ये आज का धर्म बोलने का धर्म ही नहीं। आज का धर्म शब्दों से बोलने का धर्म नहीं है, तो शब्दों में नहीं है वो ताकत जो भावों को बता सके। किसी भी शब्द में बहुत इतनी ताकत नहीं जो आपके भावों को प्रकट कर सके। शब्द तो जड़ है, जड़। शब्दों में भाव नहीं होते और भावों में कोई शब्द नहीं। शब्द तो जड़ है, जड़। जड़ में कोई अनुभूति नहीं होती और अनुभूति में कोई शब्द नहीं होता। ये ब्रह्मचर्य की व्याख्या तो अनुभूति की व्याख्या है। ब्रह्मचर्य की व्याख्या तो आत्मा के अंदर रहने की व्याख्या है, बाहर जाने की व्याख्या ही नहीं है। जो बाहर जा रहा है वह सब ब्रह्म सेवन है। जो इससे बाहर है वे सब ब्रह्म का सेवन कर रहे हैं। इसलिए जब तक निज में नहीं प्रवेश करोगे, अंदर जाओगे सुतर जाओगे, उतर जाओगे सुतर जाओगे, उतरोगे नहीं तो तरोगे नहीं। इसलिए जो तरे हैं, जो तर रहे हैं और जो तरेंगे, जो तरे हैं, तर रहे हैं और आगे तरेंगे, वही तरेंगे जो उतर गए। बिना उतारे कोई तरता नहीं। नदी भी पार करनी होती है, नदी भी पार करनी तो आदमी के कपड़े उतार देता है। कपड़े बाहर होंगे तो भारी हो जाएंगे। तैरते समय कपड़े क्या हो जाते हैं? पानी भर जाने से भारी हो जाते हैं, तो तैर नहीं पाता व्यक्ति। तो क्या करता है? सारे कपड़े उतार देता है। जो कुशल चालक होता है, जो तैराक होता है, क्या करता है? सारे कपड़े उतार कर एक साइड कराने में रख देता है, फिर तैरता है। देखो ओलंपिक के रूप में तैराकी कपड़े पूरे पहन के आते हैं क्या? पूरे पहन के तैरते क्या? नहीं ना। उतरने के लिए उतारना पड़ेगा, तैरने के लिए उतारना पड़ेगा। और जो उतार देता अपने ब्रह्म भाव को, वही अंदर में तर पाता है और उसी का ही निर्वाण होगा। इसलिए आज ब्रह्मचर्य का दिन यही संदेश कि अंदर उतर जाओ, तुम भीतर जाओ तो तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ तो तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ तो तुम भीतर जाओ। तो जिसको तरना है, जिसको तरना है उसको भीतर जाना पड़ेगा, कमरे के अंदर नहीं। तुम कमरे के भीतर चले जाओ कि महाराज जी बोले थे भीतर जाओ, तो तुम कमरे के भीतर जाके गेट लगा लो, तरना है बताओ कैसे करें? नहीं, भीतर जाओ मतलब आत्मा में अपने आप को पहचानो। स्वयं स्थितम स्वस्मै स्वस्मा विनश्वरम स्वस्मै ध्यावतालवे सुधानंदम। जो आत्मा को आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा, आत्मा से अलग आत्मा में ही आत्मा का ध्यान करता है, ऐसा व्यक्ति ही उत्तम ब्रह्मचर्य को प्राप्त करता है। और उत्तम ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर उत्तम सिद्ध शिला, मोक्ष शिला को प्राप्त करता है। आज यही मंगल भावना कि हम सभी उस उत्तम ब्रह्मचर्य को प्राप्त करें, जिस ब्रह्मचर्य को सभी तीर्थंकरों ने प्राप्त किया है। जो भगवान हुए हैं उस ब्रह्मचर्य के बल पर हुए हैं। जो भगवान हो रहे हैं वे भी ब्रह्मचर्य के बल पर हो रहे हैं, और जो आगे होंगे वो भी उसी उत्तम ब्रह्मचर्य के बल पर होंगे। तो हम भी भगवान बने और जीवन में उत्तम ब्रह्मचर्य धन प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।